ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2020 की बाबा की ज्ञान मुरली में है ना। बाबा ने सदा बुद्धि योग कहा, तो आज के लिए जो बाबा बुद्धि के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि मन में तो क्या है, मन में देह अभिमान है, देह के संस्कार हैं, देह के पदार्थ हैं, है ना, देह के संबंध हैं। और बाबा जो ज्ञान देता है वो ज्ञान देता है बुद्धि के लिए। बुद्धि क्या है, कहते हैं ना बाबा, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, है ना। गिफ्ट में क्या देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं। सदा निश्चय बुद्धि कहा, है ना, बुद्धि योग कहा। तो ये जो बाबा का ज्ञान है ये बुद्धि के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान बाबा बुद्धि में क्या दे रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, है ना। एकांत की इम्पोर्टेंस दी। आत्मा के विषय में क्या कहा कि आत्मा तो अविनाशी है ना। स्वयं को आत्मा समझना है। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मीठे बच्चे के बाद वाला था, बाबा कहता ना कि एकांत में बैठ कर के अब ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास मतलब, अभ्यास का सीधा साफ अर्थ क्या होता है कि कोई इंटरप्शन के बिना, है ना, किसी भी प्रकार के इंटरप्शन के बिना जो चीज़ निरंतर की जाए, प्रैक्टिस करते जाओ, वो अभ्यास है। तो बाबा ने कहा अभ्यास करो जो अनुभव हो, है ना। अनुभव को अनुभूति से कंफ्यूज हमें नहीं करना, है ना। हम अनुभूति के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अनुभूति इज़ फीलिंग एंड अनुभव इज़ एक्सपीरियंस, तजुर्बा, है ना। तो अनुभव हो, तजुर्बा हो कि मैं आत्मा हूँ, है ना। एक्सपीरियंस रहे कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान के आधार पर अनुभूति के पीछे ज़्यादा ना पड़ें कि फील हो मैं आत्मा हूँ। अनुभूति से जो अनुभव क्रिएट करते हैं वो फिर थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, है ना, कि अभी फीलिंग हुई, हो सकता है कल फीलिंग ना हो। लेकिन ज्ञान के आधार पर जब अनुभव क्रिएट होगा, है ना, अनुभव की अथॉरिटी होगी, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, है ना। आत्मा समझ कहा, आत्मा इमेजिन करो नहीं कहा, है ना। आत्मा को फील करो नहीं कहा, अनुभूति करो नहीं कहा, क्या कहा, अनुभव करो। दो अलग शब्द हुए तो दोनों का अर्थ अलग। मैंने कहा मैं इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। शरीर का एक अर्थ, उर्दू में कई बार शरीर का एक अर्थ करप्ट भी माना जाता है ना। तो देह को शरीर कहा, यानी करप्शन कराने का आधार क्या है, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। तो इसी को जीते जी मरना कहा जाएगा। अगर खुद को इस करप्ट फॉर्म यानी शरीर के अहंकार से स्वयं को हटाया कि मैं फलाना, है ना, मेरा कॉम्प्लेक्शन ये है, मैं ही फलाना हूँ, प्रोफेशन के लॉयर जो भी है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मैं के साथ जब ये शरीर से जुड़ी चीज़ों को मिला दिया, है ना, परमात्मा की संतान की अनुभूति से बेमुख हो गए कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ ना। जितना परम वो उतनी ही परम मैं, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, है ना। दिव्य आत्मा हूँ, वो परम आत्मा तो मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये अनुभूति जब विस्मृत होती है तभी अनुभव चला जाता है ना। हमारे को सतयुग में इस बात की अनुभूति थी कि मैं आत्मा हूँ, सदा फीलिंग में रहते थे, है ना। संगम युग अनुभव का टाइम है, तब अनुभूति होगी। बाबा ने क्या कहा कर्मों की फिलॉसफी के अनुसार कि अभी तुम पौधा लगा रहे हो, कहा ना मुरली में कि पहले क्या होता है, पौधा लगाते हैं गमले में, फिर उसको निकाल के ज़मीन में डाल दिया जाता है, फिर वो वृद्धि को पाता है, फिर फल देगा, है ना। तो फल के दो अर्थ होते हैं, एक फल खाने वाला और एक फल सफलता को भी कहते हैं, सक्सेस को भी फल कहते हैं, है ना। मुझे इस कर्म का ये फल मिला। तो अभी संगम युग तो पौधे का टाइम है, नहीं है, अभी बिल्कुल ध्यान रखने का टाइम है। एक पौधे को क्या चाहिए, सूरज चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, मिट्टी चाहिए, है ना, खाद चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, है ना। तो हमारे पास सब कुछ है कि नहीं है, आत्मा रूपी बीज है, शरीर रूपी मिट्टी है, नहीं है, ज्ञान रूपी वर्षा है, पानी, है ना। ज्ञान सूर्य बाबा है, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, उसकी शक्ति है कि नहीं। और खाद जो है वो आत्मा में जो खाद पड़ी उसको निकालना है, जो नेगेटिव आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र पड़ गया, और ऑर्गेनिक खाद यानी ज्ञान का भोजन वो फीड करना है। अभी पौधे की संभाल होगी और फिर जब वो सतयुग में स्टैब्लिश हो जाएगा तो वो फल देगा, है ना, पूरे देता ही रहेगा 2500 वर्ष तक। इनफैक्ट बाबा तो कई बार मुरलियों में कह देता कि तुम यूँ समझ लो कि 63 जन्मों तक भी,
है ना, जो द्वापर युग का आगे आने वाला टाइम होगा उसमें भी ये लास्ट के कुछ जन्मों में ही दुख शुरू होता है, आरंभ होता है ना। तो बाबा वही कहते हैं कि जीते जी मरना है आज की मुरली। फिर बाबा ने अपने विषय में क्या कहा, खुद को शर्राफ कहा, नहीं कहा कि बिजनेसमैन है। कितनी बेकार चीज़ लेता है पुराना शरीर, और रिटर्न में क्या देता है, सतयुगी देह। स्मृति दिलाई ना कि बच्चे तुम भी बिजनेसमैन हो, तो कौन सा अकाउंट ध्यान रखना है। वार्निंग दिया कि कार्मिक अकाउंट जो है उसके ऊपर अटेंशन दो, है ना। कर्मों का जो खाता है उसके ऊपर विशेष अटेंशन देने के लिए कहा। आत्मा क्या इंडिपेंडेंट है, इन प्लस डिपेंडेंट, जो इन पर डिपेंडेंट है ना, आत्मा पर, आत्मा के संस्कारों पर जो अपने आप को डिपेंड करता है ना, रिलाय करता है, वो इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद है ना, इन प्लस डिपेंडेंट। तो हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है, ये बाबा की विशेष गाइडलाइन। आप मुए मर गई दुनिया, है ना। अच्छा, मर का वर्ड जो एक मर वर्ड बाबा यूज़ कर रहा है ना, कि मर जाना है पुरानी दुनिया से, नहीं कहा, बड़े साफ शब्दों में कह दिया ना। तो मौत, मृत्यु और मरना, ये 3 शब्द होते हैं। मर का अर्थ डिफेक्टिव भी होता है, कि मतलब डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बेकार हो गया। तो मरना मतलब कि शरीर अब बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें अर्थ ही आ रहा है इस चीज़ का, है ना। शरीर मर गया, कहते हैं ना, शरीर डिस्ट्रॉय हो गया, तो आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया। बाबा क्या कह रहा, पुरानी दुनिया से मर जाओ, यानी ये जो डिफेक्टेड दुनिया है, इससे जो अपने अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया है उसको समाप्त कर दो, उसी को डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। बाकी ऐसा नहीं कि संबंधों से युद्ध करने के लिए कह रहा है, या कह रहा है बाबा कि एकांत में जाकर प्रैक्टिकली एक अलग से घर लेकर के दीन दुनिया छोड़ करके बैठ जाओ। ऐसे तो फिर सेवा का पार्ट ही नहीं शुरू होगा अगर, है ना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का एक बैलेंस बनाने के लिए ये ज्ञान है। सेव बाबा कहते हैं ना, भीड़ में भी अकेला, अकेला रहते हुए भी अकेला नहीं, है ना। यही चीज़ बाबा आज रिकॉल करा रहे हैं बेसिकली। आप मुए मर गई दुनिया एक बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ है। इसको पढ़ के नेगेटिव फीलिंग ना आए कि आप मुए मर गई दुनिया, है ना। जब हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तो दुनिया क्या सोच रही है, अगर हम सही हैं तो, ये भी एक क्लॉज है। सपोज़ हम ड्रग्स ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, है ना, श्रीमत के विरुद्ध हैं, और उस समय अगर आप मुए मर गई दुनिया है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रीमत, बाबा कहते हैं ना, श्रीमत पर आप मुए मर गई दुनिया होगा। अच्छा, तो बाबा ने फिर आज जो सत्युग, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो के विषय में कहा, रिलेशन मतलब कॉन्ट्रास्ट कह लीजिए। बाबा ने साफ शब्दों में क्या बोला कि अभी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि अनाज खाने को नहीं मिलेगा, है ना। अभी जैसे हम लोगों के पास ट्रांसलाइट की जो इमेजेस हैं वो अभी देखिए, एक ऐसी चीज़ बाबा ने मुरली में कही जो उस वक्त कही थी और आज प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ कही जो उस वक्त ही कही थी, जिस दिन ये मुरली चली थी उसी दिन दोनों बातें हुई, लेकिन वो हम आगे आने वाले टाइम में विटनेस करेंगे। बाबा ने कई मुरलियों में कहा ना, पीठ पेट एक हो जाएगा, कहा नहीं कहा, वो प्रैक्टिकली बात नहीं कही। बाबा ने कहा भारत बड़ा प्लान कर रहा है कि ऐसे अनाज उगेंगे कि क्या होगा, कभी भूखमरी नहीं आएगी। बाबा ने कहा अभी तो ऐसा टाइम आएगा कि अनाज ही नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल बात नहीं कही, बहुत एकदम सटीक। इकोनॉमी की हालत देख करके, जीडीपी की हालत देख करके लगता नहीं कि वो चीज़ें सच में आ जाएंगी एक दिन प्रैक्टिकली, है ना। तो बाबा अलर्ट भी कर दिया प्रेजेंट सिचुएशन। इसी के कॉन्ट्रास्ट में बाबा सदा क्या कहते हैं कि सत्युग में तो क्षीर सागर होगा, दूध की नदियाँ बहेंगी, है ना। तो इस बात को कॉन्ट्रास्ट में लेके चलना है कि दोनों प्रैक्टिकल दुनिया है, दोनों प्रैक्टिकली आनी है, तो अंदर ये चिंतन चलना चाहिए। बाबा ने कहा ना आज एकांत के ऊपर बड़ा विशेष अटेंशन दिया। एकांत का अर्थ बताया कि एक के अंत में शरीर छूटे, है ना। शुरू भी एक, आदि भी वो, अंत भी वो, अंत ही आरंभ हो, है ना। शुरुआत भी वो और अंत भी वो, बाबा, है ना। बाबा मतलब ज्ञान मुरली, मुरलीधर यानी मुरली, मुरली ही है जो है ना। एक ये मुरली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, एक ही मुरली में लॉ भी होता है, इसी मुरली में साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, नहीं होती। बाबा सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट नहीं करता, कर्मों की गति बता के लॉ बता देता है। हमारा जो 84 का चक्र है उसके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी खींच देता है, एक मैप खींच देता है पूरे पृथ्वी का, हिस्ट्री बता देता है, बच्चे ऐसे हुआ था, बच्चे वो हुआ था, नहीं।
सोशल साइंस बताता रहता है समाज में, सामाजिक विज्ञान। स्पिरिचुअल साइंस बताता रहता है, शरीर की संभाल बताता रहता है। बच्चे ये खाना खाओ, बच्चे वैसे खाओ, नहीं बोलता। तो बाबा हर चीज़ को ही रिलेट करता है और एक ही मुरली में न जाने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल करता है ना। लैंग्वेज भी आ जाती है, कभी इंग्लिश बोल देते हैं, कभी संस्कृत बोल देते हैं। मन मनाभव बोला ना, तो मन मनाभव, मन को मनाना है, क्योंकि मन में ही देह घुसा हुआ है ना। देह के जो संस्कार है वो मन में ही जा कर के एकदम घर बना करके घुस के बैठ गए हैं, बिल्कुल, है ना। तो मन में तो है ही देह अहंकार, हमारे आपके हम सब के मन में क्या है, देह मैं फलाना। एक बुद्धि अगर चलती रहे, बस इंटेलिजेंट रहे, बुद्धि बस चलती रहे, है ना, बुद्धि लगाम है, तभी मन ठीक होगा और तभी मन मानेगा। तो उसी को मन मनाभव, बीच में एक डैश था, नहीं था, मन डैश मनाभव। तो मन को मनाना है ना, मन को मनाना है। मन बहुत जिद्दी हो गया, इधर उधर भागता रहता है, देह अहंकार को बसा लिया है ना। तो बुद्धि योग, बाबा ने वरदान में क्या कहा कि भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाने वाले, कौन सा भिन्नता, आत्मा परमात्मा के बीच में जो भिन्नता है ना। सत्युगी संस्कार और कलयुगी संस्कार में जो अभी तक डिफरेंस है, पवित्रता अपवित्रता में जो अभी तक डिफरेंस है, सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस में जो डिफरेंस अभी तक बाकी है, एक दूसरे के संस्कार के टक्कर, क्योंकि संस्कारों में जो भिन्नता है, उन सबको मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन में क्या कहा, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खो कौन सकता है, जिसने वास्तविकता को पा लिया, है ना। रियलिटी को जिस बुद्धि ने पा लिया कि मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, मेरा परमात्मा, रियलिटी में परमात्मा, है ना। सृष्टि चक्र में मेरा सच में सतयुग से कलयुग तक पार्ट है ही, है ना। सतयुग से त्रेता युग, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, मुझ आत्मा ने भिन्न भिन्न शरीर में अलग अलग नाम रूप लेकर के पार्ट बजाया। भक्ति का करेक्शन देखिए कितना अच्छा बताया। कोई ऐसे विचार करता ही नहीं है कि नाम रूप फीचर्स अलग होते हैं, सेम फीचर्स रिपीट नहीं हो सकते। श्री कृष्ण के लिए फिर कैसे कह दोगे कि फिर आएगा उसी नाम रूप फीचर्स के साथ। सन्यासियों से कितना अच्छा रिलेट किया, नहीं किया, कि वो इसी उसमें बैठ जाते हैं कि मैंने तो ब्रह्म में लीन होना ही है, और इसी चक्कर में उनका देह भान भूल जाता है, क्योंकि फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया ना, तो शरीर का बेवजह का भान धीरे धीरे हट गया। तो बाबा ने रिलेट किया कि वैसा ही है ना, माला सिमरन की बात हुई ना। तो हम आत्माएं, बाबा सदा कहता कि 108 की माला बने, है ना, सुपीरियर, बिल्कुल श्रेष्ठ आत्मा बने। तो यही आज की मुरली का सार। ओम शांति।